किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं धनिया की फसल के ऊपर। और धनिया की फसल के बारे में मैंने 4-5 वीडियो पहले भी बना करके आपको संपूर्ण जानकारी देने का काम किया है। इसी क्रम में मैंने आपको उम्मीद के तौर पर यह भी कहा है कि आपको भ्रमित वीडियो से बचाया जाए, गलत जानकारी से बचाया जाए, अनेक तरह के आपको नुकसान पहुंचाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे बचाया जाए। तो हमारा ये किसान का जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर सोशल मीडिया पर जो चैलेंज चल रहा है, इसे सब्सक्राइब करिए, किसानों तक शेयर करके उन्हें जगाने का काम करिए ताकि उन तक पल पल के अपडेट को पहुंचाया जा सके। साथियों, किसान का आज के समय जागृत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत भारी भरकम अफवाहें फैला करके किसान का माल मंदे में लूटने का प्रयास किया जा रहा है। और यहां ऐसा सिस्टम बन चुका है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और टकै शेर भजो टकै शेर खाचा। इसीलिए हमारा ये जागरूकता रूपी अभियान चलाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे सब्सक्राइब करेंगे, किसानों तक शेयर जरूर करेंगे। साथियों, धनिया के बारे में जो मैंने पहले बाद आपको रिपोर्ट दी कि धनिया का स्टॉक बहुत कम है, फसल की बिजाई बहुत कम है और फसल की 25% बिजाई कम होना, कैरी स्टॉक का कम होना, ये दोनों ही बातें धनिया के भाव को सहारा देने में कामयाबी हासिल करती दिखाई दे रही थी। परंतु एक तीसरी बात और निकल के आ चुकी है। वो क्या है कि आपको पता है कि 3 दिन से लगातार मौसम में बढ़ोतरी हो रही है, तापमान बढ़ रहे हैं और जो धनिया की फसल खेतों में हरी खड़ी थी वो सूखने लग चुकी है। अगेती फसलों में थोड़ा नुकसान कम देखा गया है, परंतु मध्यम फसलें और पछेती फसलों के अंदर धनिया के अंदर भारी भरकम नुकसान देखा गया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरी धनिया के किसानों से, काफ़ी किसानों से जो बात हुई है, उन किसानों का कहना है कि धनिया का उत्पादन 40% तक घट सकता है। यदि पिछेती बिजाई का साथियों 40% तक उत्पादन घटेगा तो अगेती का भी 5 और 7% घटेगा। इसका मतलब यह है कि जो पहले आमदन का, जो पैदावार का अनुमान लगाया गया था, वो आमदन का सटीक अनुमान नहीं बैठेगा, कम बैठेगा। कम बैठेगा तो स्टॉक कम है, और कम है तो हमारे द्वारा बताई गई बात जो 2026 में 13,500 रुपये एनसीडीएक्स पर धनिया बताया गया था, वो अब दूर नहीं है। बाजार को गिराने धमकाने की जो कोशिश हो रही है कि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं, वो कह रहे हैं कि मसालों की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कम होगी। साथियों, कोई भी ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। 2026 बहुत लंबा पड़ा है, जिसको जरूरत है तो जरूरत है, चाहे वो लाल सागर होके मंगवाया जाए, चाहे वो सीधा अमेरिका से एक्सपोर्ट किया जाए, जो एक्सपोर्ट होगा वो होगा। किसी तरह की घबराने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के युद्ध दुनिया में भारी भरकम चलते हैं, किसी भी प्रकार के एक्सपोर्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो सकता है कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन रुक जाता है, पर तो माल जाता ही जाता है। मंगवाने वाले को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रास्ता दूर दराज के होके जाएगा तो उसको महंगा पड़ सकता है, पर भेजने वाले को भाव ठीक मिलेंगे। मैं बार बार आपसे विनती निवेदन करता हूं कि धनिया किसानों को जगाने के लिए धनिया के अंदर तीनों फैक्टर काम कर रहे हैं। बिजाई कम, उत्पादन कम और स्टॉक कम। यदि इन तीनों ही फैक्टरों को देखते हुए फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूती के साथ खड़े हैं, मर्जी आपकी बेचना या रखना। मैंने आपको टारगेट जो बहुत पहले दिए थे कि 13,500 के हमारे पहले टारगेट है, ये पहला टारगेट संपूर्ण रूप से कामयाब होगा, और जो ही ये कामयाब होगा आगे की बात आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। एक्सपोर्ट के डाटा, कोई नई खबर, डिमांड आएगी तो वीडियो के माध्यम से फिर पहुंचा दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अनेक किसानों तक शेयर करेंगे। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे और संख्या बल को बढ़ा करके किसान को भ्रमित होने से बचाने का काम करेंगे। जय हिंद।